सर मुझे लेग्स की ट्रेनिंग करने में डर लगता है। ये जो आपके 4 मेन एक्सक्यूज है ना लेग्स ना करने के, उनमें से एक है। दूसरा एक्सक्यूज आप करते हैं सर लेग्स करने में या स्क्वाट करने में मज़ा नहीं आता। तीसरा आपका एक्सक्यूज है सर मुझे तो बड़े बड़े थाई चाहिए ही नहीं ना, इसलिए मैं लेग्स नहीं करता। चौथा आपका एक्सक्यूज है मैं लेग्स करूंगा या स्क्वाट करूंगा खास तौर से तो मेरी लोअर बैक में पेन आता है, लोअर बैक इंजर्ड हो जाएगी। देखो नंबर 1 लेग्स करने में डर लगता है, तो भैया डर तो जब आप 10-11 महीने के थे और आपने चलना शुरू किया ना, तब भी आप बार बार गिर रहे थे, आपको चोट भी लग रही थी, कभी सिर भी बूढ़ा हुआ किसी का, लेकिन आप हर बार जितने बार गिरे आप फिर से उठे और आपने एक दिन चलना शुरू कर दिया बड़े जल्दी। उस टाइम आप के मन में डर नहीं था, आज आप डरने लगे। दूसरी बात है लेग्स करने में या स्क्वाट करने में मज़ा नहीं आता, तो सेम वही बात है जब आप स्कूल जाने लगे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। और ज़्यादातर बच्चों को स्कूल में जब भेजते हैं ना शुरू करते हैं जब बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उनका बिल्कुल मन नहीं होता। लेकिन आप स्कूल गए तो कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल किया ना आपने, भले ही आप कोई IAS IPS ऑफिसर ना बने हो, डॉक्टर इंजीनियर ना बने हो, लेकिन कुछ तो आपने वहाँ से हासिल किया ना। इसी तरह से कोई भी फिटनेस फ्रीक लेग्स करेगा कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा। तीसरा आपका डर है कि मुझे बड़ी लेग्स नहीं करनी, तो बड़ी लेग्स होंगी भी नहीं इतनी जल्दी, मैं गारंटी करता हूँ। बड़ी लेग्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट चाहिए और बड़ा डेडिकेशन चाहिए। भले ही आपको बड़ी बड़ी थाई ना चाहिए हो, लेकिन आपको वेल इन शेप गुड लुकिंग थाई तो हर एक को चाहिए, स्ट्रॉन्ग थाई तो हर एक को चाहिए। उसी के लिए तो ट्रेनिंग करते हैं। बॉडी बिल्डर थोड़ी बनना आपको, लेकिन आपकी लेग्स में स्ट्रेंथ तो हो, गुड लुकिंग हो, अच्छी शेप में हो, तो उसके लिए लेग्स करना ही पड़ेगा आपको। नंबर 4 आपका लोअर बैक इंजर्ड हो जाएगी, या आपके मन में डर है या पहले से ही कोई पेन है, तो भैया लोअर बैक को मैं बार बार बोलता हूँ अलग से ट्रेनिंग करो ना। आप सभी मसल को ट्रेन कर ले तो लोअर बैक की ट्रेनिंग नहीं करते। जितने भी प्रोफेशनल एथलीट है वो कैसे हैवी वेट उठा लेते हैं, फिर भी बैक इंजर्ड नहीं होती। आप लोअर बैक की ट्रेनिंग करो, गुड मॉर्निंग करो, हाइपर एक्सटेंशन करो, लाइट वेट से डेडलिफ्ट करो, जैसे सभी बार रो करते हैं इससे भी इसको भी करो। बैक का पोस्चर सही रखो। आप जैसे स्क्वाट का मैं बताता हूँ, ये जैसे देखो आपने ये स्क्वाट देख रहे हैं आप, बैक में एक आर्क मेंटेन है, हल्का सा आगे झुकी दो ही बैक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैक सीधी है उसमें आर्क मेंटेन है। ये आप देख रहे हैं ना, देखो बिल्कुल वो आर्क शुरू से आखिर तक मेंटेन है पूरे रैप में। ये गलत है, जैसे ये कर रहे हैं ना, जब आप ऊपर उठना शुरू होते हैं हल्की सी बैक रोल कर जाती है। देखो आपको नजर भी आ रहा है, ये दोनों रैप में आपको नजर आया होगा कि बैक रोल करिए। इसको और अच्छे से समझाता हूँ खाली बिना वेट के। ये देखो ये बिल्कुल सीधी चल रही है, बैक आर्क मेंटेन है। और ये देखो इसमें फिर इसमें जैसे उठने लगे बैक रोल कर जाती है। ये जो बैक रोल करती है ये आपको इंजर्ड करती है लोअर बैक को, इसको आपने बचाना है। उस वेट पे मत जाओ ना जिसमें आपकी बैक रोल करती है, तो आप अच्छे से स्क्वाट कर पाएंगे, लेग्स को बना पाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी, आपको मज़ा भी आने लगेगा और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू।